नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र आचार्य श्री, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। और आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बातचीत करते हैं और अपने बारे में पूछते हैं, मेरी सर्विसेज लेते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। मैंने अक्सर एक चीज़ देखी है कि कुछ लोग तो बहुत क्लियर होते हैं जो जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के द्वारा वो अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, उन विषयों पर अपने प्रश्न लेकर के आते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर अगर बोल देगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये होगा तो ही सब कुछ उनकी लाइफ में होगा, उनके करने से कुछ नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को इसी भ्रांति का निराकरण करना चाहता हूँ कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कोई बात बता रहा है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके जीवन में ये घटनाएं घटेंगी, तो आप ज़बरदस्ती उनके मुंह में अपनी बात फोर्सफुली मत डालिए। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग एक ही प्रश्न को इतनी तरह से पूछते हैं कि बस मैं एक बार अगर ये कह दूं कि ऐसा ही होगा तो बस वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है मित्रों। एक एस्ट्रोलॉजर आपको जो बताता है वो आपकी कुंडली के अनुसार ही बताता है कि आपकी कुंडली में आपके प्लैनेट्स आपके लिए कितने मददगार हैं और कितने हेल्पफुल हैं और किस फील्ड में हेल्पफुल हैं, उसके अनुसार ही वो आपको बताता है। तो अगर वो कोई चीज आपको कही जा रही है तो आप उसके अनुसार अपनी लाइफ की प्रोग्रामिंग करें। और ज्योतिष वैसे भी एक तरह से, अगर आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो टेस्ट लिखता है, वो उसके बाद में उनका अध्ययन करके आपको बताता है कि आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए फिर आपको वो मेडिसिन जो है तो प्रिस्क्राइब करता है और आप दवाएं खाते हैं, फिर ठीक होते हैं। डॉक्टर की सलाह पर आप चलते हैं, उसके अनुसार आप परहेज करते हैं। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको समझाता है, बताता है कि भाई ये ग्रह खराब है, आप इसकी ये शांति पूजा करवाएं, तो अगर संभव है तो पूजा पाठ करवाएं, नहीं संभव है तो ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से प्रयत्न करें। क्योंकि कई बार होता है भाई, आप अपने प्रयासों से भी कुछ चीज़ों को बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उतने आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल प्रयास नहीं कर पाने में सक्षम हैं तो अवश्य आपको ब्राह्मणों की सहायता के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाना चाहिए। लेकिन मेरा आज के इस वीडियो के बनाने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से फोर्सफुली ये कहलवाने की कोशिश न करें। अब जैसे मुझे देखिए, मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूं। मुझे एक हफ्ते पहले लंदन से एक लड़की का फोन था, मतलब मेरे किसी जानने वाले के द्वारा उनको मेरा नंबर मिला और उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट बुक किया मेरे साथ में, और उनसे बातचीत हुई। करीबन 1 घंटे का सेशन था। उस 1 घंटे के सेशन में जितने भी प्रश्न उन्होंने किए मैंने उन सबको बताया। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा कि मेरे जीवन में धन कितना है। मैंने कहा मध्यम धन है। तो बोले मध्यम धन मतलब मेरे पास धन ही नहीं आएगा। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि आप मध्यम धन का क्या अर्थ निकालती हैं, आपके हिसाब से क्या मतलब होता है अगर धन आपके जीवन में मध्यम है। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मध्यम का मतलब तो कुछ नहीं होता है, और अगर उत्तम होता तो मैं समझती कि हाँ फिर मेरे पास अच्छा खासा धन है। अब मैं आपसे भी मित्रों ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि आज अगर आप धनवान लोगों को देखें और उनको कैटेगराइज करें 3 श्रेणियों में, मध्यम, उत्तम और न्यूनतम। मैं निकृष्ट नहीं बोलूंगा, न्यूनतम मतलब कम, और मध्यम और ज्यादा। तो मध्यम में दुनिया के आजकल अरबपति तक लोग जो हैं वो मध्यम धन में ही आते हैं। क्योंकि उत्तम धन में तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बिल गेट्स से लेकर के और टाटा बिरला टाइप के लोग और अंबानी टाइप के जो लोग हैं वो उत्तम धन की श्रेणी में आते हैं। तो उसके नीचे जितने करोड़पति अरबपति लोग हैं वो सब मध्यम धन में ही आते हैं। लेकिन उनकी ये भ्रांति पूरे सेशन के अंत तक बनी रही कि मेरे पास धन नहीं है। मध्यम धन का मतलब भी है कि आप करोड़ों और अरबों रुपए तक की यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि बाद में मैंने उनको ये कहा कि ये धन भी प्रयत्नेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथैः। शास्त्र में एक सूत्र है कि प्रयत्न करने से ही मनोरथ सिद्ध होते हैं, और भाग्य में भी जो लिखा हो वो आपको अपने प्रयास से ही अर्जित करना पड़ता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई भी उपलब्धि लॉटरी टाइप से होती है, मतलब अचानक बगैर प्रयत्न के जीवन में कुछ मिल जाना। ये बहुत एक्सट्रीमली कहीं कहीं होता है। इसको आप
सामान्य जीवन शैली के अंतर्गत नहीं कंसीडर कर सकते हैं, तो इन भ्रांतियों में और इस प्रकार के सपनों में जीने के बजाय ज्योतिष का केवल इतना सहारा लें कि अगर कोई संकट आया है तो ज्योतिषी के पास जाएं, या अगर आप स्वयं ज्योतिष के विषय में जानकारी रखते हैं तो ज्योतिष में ये देखें कि किस ग्रह की वजह से ये संकट आया है और इस संकट की गहराई कितनी है और ये संकट कितने समय तक रहेगा। यदि संभव है तो आप स्वयं प्रयत्न कर लें, प्रयास कर लें और उसका कोई उपाय कर लें। वैसे ज्योतिष से संबंधित जब कोई समस्याएं आती हैं तो उसमें ब्राह्मणों के द्वारा, क्योंकि जप और अनुष्ठान की बहुत विधियां हैं, बड़े स्ट्रिक्ट नियम होते हैं, वो स्वयं पालन कर पाना एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए काफी कठिन होता है। इसीलिए प्रोफेशनल ब्राह्मण होते हैं, वो भी उनका प्रोफेशन ही है, तो आप उनकी सेवाएं लेकर के और उस मुश्किल समय को थोड़ा कमतर कर सकते हैं, उन परेशानियों को कम कर सकते हैं। पूरी तरह से तो कोई भी समस्या समाप्त नहीं होती, और अगर हो जाए तो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य। मैं नहीं कहता, ईश्वर तो कहते हैं, रामायण में भी कहा गया है कि भावी हूं मेट सकहि त्रिपुरारी। वो तो फिर भगवान शिव किसी भी प्रकार की जो परिस्थितियां आपके भाग्य में लिखी गई हों उसे भी वो टाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत अलग अलग बहुत कॉमन नहीं है। वो कभी कभार वंस इन अ वाइल होता है, कभी हजारों साल में, सैकड़ों साल में कभी एक बार होता है। तो हमें किस दिशा में जाना चाहिए? जो सामान्य ढंग से सबके ऊपर बातें लागू होती हैं। तो ज्योतिष में केवल इतना ज्योतिष का सहारा लें कि भैया अगर आपका समय खराब चल रहा है तो किस ग्रह की वजह से चल रहा है, उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ करवाएं, दान आदि दें, किसी गलतफहमी का शिकार न बने। और एक के बजाय आप 100 ज्योतिषी के पास भी जाएंगे तो वो 100 के 100 भी अगर एक ही बात बोलें या अलग अलग बात भी बोलें तो भी उससे आपकी समस्या कम नहीं होने वाली। से एक बार समस्या पता चल गई, उसका इलाज करने की कोशिश करें। किसी एक ज्योतिषी के मुंह से कुछ कहलवा लेने से, वो कोई ब्रह्मा जी नहीं होते ज्योतिषी। मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजर हूं, मुझे पता है कि जब मेरी कुंडली में कुछ ग्रह खराब होता है तो मैं उससे संबंधित शांति पूजा आदि मैं खुद करवाता हूं, जबकि मैं दूसरों के लिए स्वयं करता हूं। मैं बाय प्रोफेशन प्रीस्ट हूं और मैंने गुरुकुल में अपना समय बिताया है। 8 वर्ष में गुरुकुल में रहा हूं, वेद आदि मैंने पढ़े हुए हैं, तो मुझे पता है कि किसी ग्रह के खराब होने से उसका किस प्रकार से समाधान करना चाहिए, कितनी जप संख्या होनी चाहिए, कौन से मंत्र होने चाहिए, अनुष्ठान कैसे किया जाता है, मैं स्वयं करता हूं और मुझे इस बात का अनुभव मैं पिछले 30 वर्षों से कर रहा हूं। लेकिन जब मेरा स्वयं का खराब होता है तो मुझे पता है कि इतनी बड़ी जब संख्या में शायद अकेले पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं स्वयं ब्राह्मणों को उसके लिए जो है तो आमंत्रित करता हूं और उनसे पूजा पाठ वगैरह करवाता हूं। उसके बाद फिर जो मेरे सामने समस्याएं हैं उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के लिए मैं प्रयत्न भी करता हूं। पूजा पाठ करवा करके फिर चद्दर तान करके सो नहीं जाता कि पंडित जी ने कहा था करवा लो, इसके बाद समझ। उसके बाद भी प्रयत्न आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी। जिस प्रकार से अगर डॉक्टर ने दवा दे दी, इसके बाद भी आपको कुछ परहेज करने पड़ेंगे, कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कुछ जीवन शैली में परिवर्तन लाना पड़ेगा अगर आप किसी परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं। तो बस मित्रों, आज मेरा यही कहने का मतलब था कि एस्ट्रोलॉजी को उतना ही समझें, उतना ही लें जितनी उसकी आवश्यकता है, उसी में पूरी तरह से केंद्रित होकर के और उसी से सारे समाधान ढूंढने की कोशिश न करें, प्रयत्न भी करना चाहिए। तो ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरे प्रयत्न अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज की इंफॉर्मेशन टाइम पर मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर से किसी वीडियो में। धन्यवाद।